नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को लुणकरणसर दौरे पर रहे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को गणेश मानकर सेवक भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में सुशासन और जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट समान रूप से वितरित किया गया है और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गंग नहर शताब्दी समारोह के तहत 1717 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में लगभग 85,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया गया। इस अवसर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी श्री शुभम शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची की हार्ड कॉपी और फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई। श्री शुभम शर्मा ने जानकारी दी कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए कोई दावा या आपत्ति हो तो इसे 15 जनवरी 2026 तक प्रारूप 6, प्रारूप 8 और आवश्यक घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 7 का उपयोग करते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी को व्यक्तिगत या डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत नगर परिषद सभागार में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में राज्य सरकार के 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों, लोक कल्याणकारी योजनाओं और नीतिगत नवाचारों को चित्रों और चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसमें सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों में हुई प्रगति को विशेष रूप से दिखाया गया है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए LED मोबाइल वैन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना, सरकार पर विश्वास मजबूत करना और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान ग्रामीणों को LED स्क्रीन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी गई और लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर करौली सूचना केंद्र में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य पिछले 2 वर्षों में जिले में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाना है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुज्जर ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और श्रमिक पंजीयन में देरी जैसी समस्याओं को उठाया। इस पर जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने अधिकारियों को इन मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के अवसर पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सूचना केंद्र में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक श्री हरलाल सहारण ने फीता काट कर किया। अतिथियों ने प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और प्रदेश व जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। विधायक श्री हरलाल सहारण ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की नई बुलंदियां छुई है। यमुना जल समझौते से जिले में वर्ष भर मीठे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में अधिक विकास कार्य किए गए हैं और सरकार ने आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। विकास की गंगा बहाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी द्वारा आज हमारे चूरू में प्रदर्शनी लगाई गई है। ये विकास की प्रदर्शनी है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि चूरू जिले में पिछले 5 साल में कुछ जो हुआ उसको 2 साल में भी इससे ज़्यादा करा के
एक इतिहास रचा है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री बधाई और धन्यवाद देना चाहूँ। डबल इंजन सरकार, गरीब और गणेश को मान के सेवा करने वाली सरकार। ये प्रदर्शनी या 3 दिन प्रदर्शनी रहेगी। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा कि ये प्रदर्शनी लगा के आम जन को ये देखने की सुविधा दी। चूरू जिले में भारत पेट्रोलियम और प्रभा खेतान फाउंडेशन कोलकाता की ओर से नवस्थापित पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों में पुस्तकालयों का विकास अनुकरणीय कदम है। जिले के 30 स्कूलों में स्थापित पुस्तकालयों में फर्नीचर और 700 पुस्तकें बच्चों के लिए शिक्षण, लेखन और चित्र सृजन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, जिससे छात्रों की रुचि और कदम इन पुस्तकालयों की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में सवाल पूछे। खेतान फाउंडेशन और बीपीसीएल के सहयोग से यहाँ पे एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया और ये लाइब्रेरी लगभग इस प्रकार की 30 लाइब्रेरीज पूरे ज़िले में अलग अलग स्कूलों में बनाई गई है। इन लाइब्रेरीज में लगभग 700 किताबें, बैठने की कुर्सी, टेबल और साथ में जो रैक्स हैं वो दी गई है। और किताबें जो हमारे नर्सरी से जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे लेके 12वीं तक के जो बच्चे हैं, कंपटीशन की भी तैयारी की भी किताबें जो हैं यहाँ पे इन फाउंडेशंस के द्वारा रखी गई है। और मैं तो इनसे अनुरोध करूँगा कि स्कूल प्रशासन से सबसे पहले तो कि अधिक से अधिक बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम लोग पुस्तक संवाद का भी कार्यक्रम करते हैं जिला स्तर पे। बच्चों को छुट्टियों में किताबें पढ़ने के लिए मोटिवेट करें और प्रत्येक बच्चा प्रयास करें कि 1 महीने में कम से कम 1 किताब पढ़ के उसकी समीक्षा करें। और साथ ही जो हमारे CSR पार्टनर्स हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की लाइब्रेरी सभी स्कूलों में हो और वो और बेटर फंक्शनल कैसे हो सकती है उसको लेके भी हमें प्रयास करना चाहिए। अभी रिसेंटली जो हमारे कोट चूरू के बच्चे हैं उन्होंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट का भी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है और हम जैसे ये लाइब्रेरियाँ बन रही हैं हम उनको भी उस पर ऑनबोर्ड करेंगे ताकि हम ये भी देख पाएंगे कि कितने बच्चों ने कौन सी किताब कब पढ़ी है। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत चूरू जिला परिषद परिसर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकीय कार्यालयों के कार्मिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और उन्होंने श्रमदान किया। CEO श्वेता कोचर ने बताया कि जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, राजीविका, वाटरशेड और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यालयों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर ने सभी कार्मिकों को नियमित सफाई की शपथ दिलवाई। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज कार्यालयों में साफ सफाई का जो है वो अभियान चलाया गया। उसी के तहत आज जिला परिषद की जो पूरी टीम है वो कार्यालयों की विशेष सफाई जो है वो कर रही है। आज बेसिकली उन कोनों को छुआ गया है जो अक्सर छूट जाते हैं सफाई पे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी टीम को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और हर एक कोने की जो है वो सफाई करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगरपालिका क्षेत्र शाहपुरा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान ने प्रशासन और आमजन को एक मंच पर लाकर स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान के दौरान विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और स्वच्छता अभियानों को आमजन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब हर नागरिक इसे अपना कर्तव्य समझेगा तभी स्वच्छ भारत और स्वच्छ शाहपुरा का सपना पूरा होगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राजस्थान को अग्रणी पंक्ति में लाने का काम जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो है वो प्रारंभ किया है और आज राजस्थान जो है निरंतर प्रगति जो है कर रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो है हर वर्ग के जो है ऊपर काम किया है, गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए काम किया है और निश्चित तौर पर राजस्थान में जो है आज राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उन्होंने जो है करोड़ों रुपयों के MOU करके जो है हमारे प्रवासी राजस्थानियों को जो है यहाँ पर काम जो है उनको देने का काम भी जो है राजस्थान की सरकार उनको निरंतर निमंत्रण देके उनको बुला रही है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान जो है हर चीज़ की जो है प्रगति की ओर है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई प्रकार की योजनाएं लाकर
राजस्थान की जनता को जो है खुशहाल करने का काम किया है, चाहे वो किसानों के जो है माध्यम से हो, युवाओं को रोजगार देने के माध्यम से हो, और चाहे जो है महिलाओं के सम्मान के लिए हो। ऐसे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए जो है काम किया है। उसमें ही राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मेरी शाहपुरा विधानसभा के लिए भी जो है उन्होंने शाहपुरा को विकसित शाहपुरा बनाने के लिए जो है बजट के अंदर अनेक प्रकार के तोहफे हमें दिए हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारे को यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर दिया, औद्योगिक पार्क दिया, ऑडिटोरियम दिया, और जो है शाहपुरा में जो है हमारे पास में फूलिया पंचायत है उसको पंचायत समिति बनाने का काम किया। ऐसे बनेड़ा के अंदर नगर पालिका बनाने का काम किया। रायला के अंदर जो है हॉस्पिटल को कर्मोन्नत करने का काम किया। जो है कई गांवों को आदर्श गांव बनाने का काम किया। तो करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर जो है हमारे खेल ऑडिटोरियम बनाने का काम किया। यहाँ पर डाक बंगला नहीं था तो डाक बंगले के लिए करोड़ों रुपए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कराए। सड़कों के लिए जो है करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का काम जो है हमारे को दिया। तो ऐसे में आपको अगर गिनाने लगूं तो एक बहुत बड़ी सूची है जो शाहपुरा के विकास के लिए हमारे को जो है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो है ये बढ़ता राजस्थान और जो है राजस्थान का जो विकास जो है बढ़ रहा है, उसके जो है इस 2 साल जो है हमारा जो है राजस्थान का जो सरकार का निकला है, तो उसमें आज पूरे गांव ढाणी तक पंचायत समिति तक जो है हमने रथ यात्रा के माध्यम से सरकार के कामकाज को जो है गिनाने का काम भी हमने जो है किया है। तो ऐसे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिना रुके, बिना थके और बिना जो है किसी अड़चन के राजस्थान के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा शाहपुरा भी प्रथम पंक्ति में है और कई चीजें अभी भी जो है हमारी शाहपुरा की छूटी हुई है। तो हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब भी समय आएगा उस समय हम जो है हमारी बात रखेंगे और शाहपुरा के विकास के लिए जो है हम और अन्य बजट लेके आएंगे और जो रुके हुए काम है उनको भी हम जो है आने वाले बजट में हम जो है उनको भी पास कराएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को जिले के विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम में 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित और संग्रहित किया गया। इसी को लेकर भीलवाड़ा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 19,21,127 मतदाताओं को प्रारंभ में गणना प्रपत्र दिए गए थे। गणना चरण के दौरान 1,68,197 मतदाताओं के प्रपत्र अप्राप्त रहे। इसमें 35,778 मृत मतदाता, 87,872 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, 33,796 अनुपस्थित मतदाता, 10,105 एकाधिक स्थान पर पंजीकृत मतदाता और 706 अन्य शामिल है। ऐसे में लोग अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर सर्विस पोर्टल पर भर सकते हैं अथवा बीएलओ को जमा कर सकते हैं। जो लोग 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे वे भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2025 के तहत नगर निगम टाउन हॉल में 25 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री अशोक कोठारी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्कूटी की चाबियां सौंपी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक कोठारी ने कहा कि यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। दिव्यांग भाई और बहनों को अपने भीलवाड़ा जिले में 75 स्कूटी का भी किया जा रहा है और ये स्कूटी दिव्यांग भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा एक साधन और एक सहयोग की रहेगी और ये और भी मित्रों को सहयोग कर पाएंगे। हमारे प्रदेश की सरकार जो 2 वर्ष के कार्यकाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय भी लिए और विकास के क्षेत्र में तो पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल से भी 2 वर्ष के अधिक कार्यकाल हुए और ये स्कूटी का जो रहा है हमारे विधायक कार्यकाल में भी अभी हमने पिछले वर्ष 55 भाइयों को स्कूटी वितरित की है। अब नेक्स्ट अभी बहुत जल्दी हम वापस
उतनी स्कूटी 55 स्कूटी दिव्यांग भाई बहनों को वितरित करेंगे। दिव्यांग शब्द हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर शब्द है और ये ऐसा शब्द है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ही दिया है और दिव्यांग उनके आत्मसम्मान और गौरव को बढ़ाना था। साथ में ही उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके दिव्यांग भाइयों के अधिनियम बनाया जिसमें उनको इतने अधिकार दिए, एक समानता का प्लस उनके जो भी उनकी पूरे अधिकारों की सुरक्षा के लिए। जहाजपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत बाकरा किशनगढ़ और खजूरी में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूचना रथ ग्राम पंचायतों में पहुंचा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री किशोर शर्मा और जहाजपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री सीताराम मीणा उपस्थित रहे। अतिथियों ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी और जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए ग्रामीणों से अपील की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश भर में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में टोंक में महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में अमृता हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर परिसर में सूचना केंद्र के सामने आयोजित अमृता हाट के उद्घाटन अवसर पर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए अमृता हाट जैसी मंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को रोजगार, पहचान और आत्मनिर्भरता मिल रही है। राजीविका विभाग के द्वारा अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये 5 दिवसीय मेला है और आज इसका शुरुआत हुई है और ये बहुत ही अच्छा महिलाओं को एक मौका प्रदान कर रहा है, एक मंच प्रदान कर रहा है कि वो अपने स्किल्स को प्रदर्शित कर सकें, उनके द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसको प्रदर्शित कर सकें और अपनी SHG ग्रुप के माध्यम से जो भी चीज़ें वो बना रही हैं उनको मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया है, जिसमें कि जो भी महिलाएं यहाँ पर स्टॉल लगा रही हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दी जा रही है। उनके रहने की, खाने की व्यवस्था भी राजीविका विभाग द्वारा की जा रही है और मुझे खुशी है कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर से और आई हैं, जिसमें कि अलग अलग जगह से सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बहुत जगह से 75 साल की महिलाएं मुझे मिली अभी, जो कि अकेली मतलब आई है। तो देख के बहुत खुशी हो रही है और कई लोग महिलाएं हाथ से अपने प्रोडक्ट्स बनाती भी जा रही हैं, उनको डिस्प्ले भी कर रही हैं और सेल भी कर रही हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि जो भी स्टॉल्स जिन्होंने लगाया है उनका एक आज ही लगाई है पर फिर भी उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टोंक वासियों ने उनको बहुत महत्ता दी है, बहुत सम्मान दिया है और यहाँ पे उनकी सेल भी हुई है एक दिन में। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी, सभी टोंक के जिले वासियों से, कि ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बड़ा आह्वान है कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाएं। तो ये एक स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा मंच प्रदान किया गया है और सबसे आग्रह करूंगी कि हम छोटी छोटी अपनी चीज़ें यदि यहाँ से खरीदेंगे तो निश्चित रूप से इनको बहुत बड़ा बूस्ट प्रदान होगा और ये बहुत उत्साहित होकर और आगे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टोंक में महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में अमृता हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर परिसर में सूचना केंद्र के सामने आयोजित अमृता हाट के उद्घाटन अवसर पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने महिला अधिकारिता विभाग के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए अमृता SHG हाट बाजारों का आयोजन किया जाता है, जिससे महिलाओं को पहचान और रोजगार मिलता है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 15 दिवसीय पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है और आज उस पखवाड़े में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताया गया है कि 2 वर्ष में विभिन्न विभागों की ओर से राज्य में क्या क्या कार्य हुए, साथ ही टोंक जिले को फोकस करते हुए
टोंक जिले में किस किस विभाग द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है, कौन कौन सी योजनाओं में कितनी उपलब्धि हुई है, कितने विकास कार्य संपन्न हुए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को जरूर देखें। देखने से सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि आम आदमी को ये पता चलता है कि कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें उसे भी फायदा मिल सकता है, या किसी उसके मिलने वाले को, परिजन को, उसके फ्रेंड्स को। तो उससे योजनाओं का प्रचार प्रसार होके जो व्यक्ति को जिस योजना में फायदा मिल सकता है उसमें वो आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन में किस तरह से चयन होता है, इन सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। आजकल पूरे पोर्टल के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से सारा कार्य हो रहा है, तो आम आदमी को सरकारी ऑफिस में भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल माध्यम से वो अप्लाई कर सकता है और इन योजनाओं का फायदा ले सकता है। छाबड़ा नगर पालिका परिसर में 1 घंटे का सफाई श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत साफ सफाई की शपथ के साथ हुई। इसके बाद नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने मिलकर परिसर की साफ सफाई की। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी श्री संदीप कुमार गहलोत, नगर पालिका के समस्त सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।